इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। और मौसम विभाग की बात को अगर सच मान लें तो अब जल्द ही दिल्ली के अंदर मानसून जो है दस्तक दे सकता है। और जैसे ही मानसून दिल्ली के अंदर आएगा, आप सब लोगों की दिलचस्पी जल भराव पे रहेगी कि किन किन सड़कों पे दिल्ली में जल भराव हुआ। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ और एक जानकारी रखना चाहता हूँ कि जितनी भी इंटरनल रोड्स हैं, गलियाँ हैं, सड़कें हैं, चाहे वो गांव हों, अर्बनाइज्ड विलेज हों, कॉलोनियाँ हों, डीडीए फ्लैट्स हों, जनता फ्लैट्स हों, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हों, सभी कॉलोनियों के अंदर की सड़कें एमसीडी के पास हैं और उनके अंदर जो नालियां हैं और जो नाले हैं सभी एमसीडी के पास हैं। और एमसीडी की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि इस साल उन्होंने 9,883 कुछ मेट्रिक टन सिल्ट गाद जो है अलग अलग नालियों से, कॉलोनियों की नालियों से इन्होंने निकाल दी। और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि इन्होंने 35,705 मेट्रिक टन सिल्ट जो है अलग अलग नालियों से निकाल दी है। अब इसकी दो समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये कि ये गाद नहीं निकाली गई। इसके दो बड़े सबूत हैं जो आप कहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक, आप किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाइए, सब कॉलोनियों के अंदर नालियां हैं। ग्रेटर कैलाश के अंदर हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर हैं, साउथ एक्स के अंदर हैं, गांव के अंदर नालियां हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों को या एमसीडी के किसी वर्कर को इन नालों को खोलकर गाद निकालते हुए देखा है? आप सर्वे कर लीजिए। मैं आपको यहीं पे बैठ के दावे से बता सकता हूं 5% नालियों को भी इन्होंने खोल के भी नहीं देखा होगा। गाद निकालने की तो बहुत अलग बात है, 5% नालियों को इन्होंने खोल के नहीं देखा इस सीजन के अंदर। और ये कह रहे हैं कि एक साउथ एमसीडी ने 35,000 मेट्रिक टन गाद निकाल दी और दूसरी ईस्ट एमसीडी जो नॉर्थ एमसीडी है वो कह रही है हमने 9,883 मेट्रिक टन गाद निकाल दी। एक सबूत तो ये है। और दूसरा सबूत, जिस दिन बरसात होगी उस दिन आपके सामने आ जाएगा। सभी कॉलोनियों के अंदर आप जाके देखिएगा, वहां पानी भरेगा, क्योंकि नालियां जो होंगी और जो नाले होंगे उन कॉलोनियों के वो भरे हुए होंगे, ऑलरेडी भरे हुए होंगे। मिट्टी और सिल्ट से वो आज ही भरे हुए हैं। तो जब वो बरसात आएगी तो वो पानी जो है वो ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होके मेन रोड्स पे पहुंचेगा। तो ये दो चीजें। तीसरी बड़ी बात यह है दोस्तों, 35,000 मेट्रिक टन सिल्ट निकालने के लिए आप सोचिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कितने करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को की होगी और वो कितने करोड़ की जो पेमेंट है, जो मोटे तौर पे मुझे बताया जा रहा है 30-40 करोड़ की पेमेंट होगी, वो 30-40 करोड़ की पेमेंट क्यों की गई होगी? क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं है और इतने करोड़ की पेमेंट जो है वो की गई। तो एमसीडी के, साउथ एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनसे हमारा सीधा सीधा सवाल है, ज्ञानेश भारती हैं, वो आए जरा, निकले सड़क पे, हमें बताएं कि कौन से गांव में, कौन सी कॉलोनी के अंदर हमें आना है। हम आते हैं, चलते हैं, देखते हैं उनकी कॉलोनी में कहां पे गाद निकाली गई है 35,000 मेट्रिक टन। सिर्फ और सिर्फ अफसरों और नेताओं की मिली भगत में यह करोड़ों रुपए की लूट की गई है। ठेकेदारों को पेमेंट की गई है और वो पेमेंट फिर बांटी गई है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सारा का सारा पैसा जो है लूटा गया है। कोई गाद निकालने का काम, जितने लोग
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, जिस भी माध्यम से सुनेंगे, वो लोग इस बात को दिल में जानते होंगे कि ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं पे भी गाद निकालने का काम आपने अगर देखा होगा तो आपने सिर्फ मेन रोड्स का जरूर देखा होगा कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जो दिल्ली सरकार के अधीन सड़कें, वहां आपने जरूर देखा होगा पिछले 1.5-2 महीने के अंदर मेन होल्स को खोल के गाद निकाली गई है, सड़क के किनारे वो रखी है, कुछ जगह वो उठाई गई होगी, कुछ जगह हो सकता है वो अभी भी रखी गई हो, मगर गाद निकालने का काम हुआ है। और एमसीडी की सड़कों पे और नालियों पे गाद निकालने का काम नहीं हुआ। जल भराव की समस्या 1 हफ्ते बाद देखेंगे और करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है ठेकेदारों को कर दी जाएगी और वो पैसा मिल बांट के खा लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कागज़ हैं इन 2 एमसीडीज़ के, ये हम आपको व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बीजेपी ने आज पानी के मुद्दे पर पीछे करके बोला है कि अगर दिल्ली में 48 घंटे के अंदर पानी नहीं मिलता है तो सत्येंद्र जैन के घर का पानी का कनेक्शन बीजेपी के कार्यकर्ता काट देंगे। ये जो पानी की समस्या है, ये दिल्ली के अंदर कम पानी आने की वजह से चल रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि समस्या नहीं है, कई इलाकों के अंदर समस्या चल रही है। सरकार की एक कोशिश है कि पड़ोसी राज्यों से, खास तौर पे हरियाणा से बातचीत करके उस पानी को बढ़ाया जाए। कम पानी आने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर जो पानी प्रोसेस होकर निकलता है वो कम निकल रहा है, जिस कारण जो है पानी की जल आपूर्ति जो है वो कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्ट हो गया है या सत्येंद्र जैन साहब ने कहीं पे किसी का पानी की पाइप को जो है वो बंद कर दिया है जिस कारण किसी को जो है रोक दिया गया है पानी, ऐसा नहीं है। पीछे से पानी कम आ रहा है। तो मैं बीजेपी के मित्रों से ये भी कहूँगा कि कोशिश करके थोड़ा हरियाणा से भी बातचीत करके अगर हम पानी बढ़ा लें तो इसके अंदर पूरी दिल्ली की जो है समस्या को जो है हल करने में आसानी होगी। बाकी सरकार अपने लेवल पे जो है इसके अंदर काम कर रही है। सौरभ, बीजेपी आप लोगों ने जो गुजरात में पोस्टर्स लगाए हैं उसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने दिल्ली की जनता का जो रेवेन्यू का पैसा है या टैक्स का पैसा है वो आप गुजरात में प्रचार में लगा रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर एक जानकारी मुझे है कि आप जिस भी दिल्ली की सड़क पे निकल जाओ, योगी आदित्यनाथ की फोटो आपको हर जगह दिखेगी, हर बस स्टैंड पे। पिछली दिवाली से पहले से मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं बता रहा, जब से उन्होंने दिवाली पे कोई कार्यक्रम अयोध्या में किया था, वाराणसी में किया था, तब से लेकर अब तक मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के होर्डिंग्स हर बस स्टैंड पे लगे हुए हैं, लगभग हर बस स्टैंड पे। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को बचा रही है, उसका होर्डिंग वो दिल्ली में लगाती है। उत्तर प्रदेश सरकार जो करती है उसके होर्डिंग जो है पूरी दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है। यहाँ तक कि कोरोना से जब लाखों लोगों को मार डाला उत्तर प्रदेश में, उसकी वाहवाही भी दिल्ली में होर्डिंग लगा के वो लूट रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके से पैसे की बर्बादी जो है वो ठीक नहीं है। और अखबारों में भी लगातार उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी के जो हैं एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि सभी सरकारें जो हैं इसके विज्ञापन को लेके जो हैं अपने अपने लेवल पे एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं। समान नीति बने तो सबके लिए बने और सब उसका जो है फॉलो करें। मगर ये सब लोग जो है कर रहे हैं, मगर योगी जी जितना कर रहे हैं मुझे लगता है उतना कोई नहीं कर रहा है।